तो नमस्कार, स्वागत है आपका जिलेत ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के कई सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का ये इन दिनों कुछ ज़्यादा शिकायत है मुझसे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड नहीं करता हूं या रिप्लाई नहीं देता हूं। जी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब लिख कर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ आज के इस एपिसोड के लिए मैंने 3 सवालों को ढूंढा है, जो कुछ इस तरह से होंगे कि जो ट्रेन के अंदर जो कोचेस होते हैं वो किस तरह के, कुछ अभी एक कमेंट आया था उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से क्लास में कौन सा कोच किस तरह का होता है। साथ ही हम बात करेंगे कि हम अपने पर्सनल यूजर आईडी से किन किन लोगों के टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग वो वीडियोस नहीं देखे होंगे पहले वाले, तो आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार बता दूंगा। साथ ही हम बात करेंगे व्हाट्सएप आखिर ब्लॉक क्यों हो रहे हैं इन दिनों। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपका व्हाट्सएप अभी ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं होगा, इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। हो सकता है ऐसी नौबतों का आपको सामना ही करना ना पड़े। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें, इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए। दोस्तों, आज का पहला सवाल है योगेश पांडे जी का, जो कहते हैं भाई हम अपने आईडी पे अपने क्लोज रिलेटिव्स जैसे पापा मम्मी जीजू दी अंकल इटीसी इन सब की टिकट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, हम या हमारा सिस्टम या इंडियन रेलवे इतना खुदगर्ज नहीं है जहाँ मतलब हमारे पर्सनल आईडी से पर्सनल मतलब घर के लोगों का ही टिकट बुक करने की इजाज़त न देता हो। लेकिन दोस्तों, कुछ नियम है जिनको जानना जरूरी है। नियम दरअसल ये है कि आप अपने पर्सनल आईडी का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं रेलवे के मुताबिक, प्रोफेशनल तरीके से नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही एक नियम है। यहाँ पे देखिए, जरा समझिएगा मेरे बात को। जैसे कि आपके घर के जो लोग हैं, हर किसी का आईआरसीटीसी में आईडी नहीं होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने लोगों के टिकट्स बुक कर सकते हो। घर में एक साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप उनके टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों के या रिलेटिव्स के भी टिकट आप बुक न करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऐसा इसलिए कहा था, इनकेस कल को इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है, तो वो दोस्त आपका या वो रिलेटिव आपका, वो उनको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, इन्होंने मेरी मदद की थी, ना कि मुझसे ज़्यादा पैसे लेकर के टिकट मुझसे बुक कराए थे। मेरी पर्सनल आईडी नहीं है, मैं किसी एजेंट के पास नहीं जा सकता था, बिकॉज टाइम मेरे पास नहीं थी। आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे का जो काउंटर है वो काफ़ी दूर है, तो इस वजह से इन्होंने मेरी मदद की थी, बस सिर्फ इतना ये कह देंगे, बस बात वहाँ पर खलास। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का टिकट बुक करते हो जो इनसे मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहता है, ऐसा कुछ होता है तो वो बोलता है नहीं भाई मेरे मतलब, जैसे कि होता है ना, बहुत से लोग हैं जो कि कुछ रुपए ले लेते हैं, टिकट बुक कर देते हैं, ऐसा अगर आप करते हो तो यहाँ दिक्कत आपको हो सकती है। और साथ में अब ऐसा भी नहीं है कि आप मदद कर रहे हो, इसका ये मतलब कि हमेशा अपनी आईडी से हरदम, जैसे कि आपको टिकट बुक करने की जो लिमिट्स दी हुई है 6 टिकट या 12 टिकट, वो आप पूरा का पूरा खत्म करते रहो। ये बंदा क्यों इतना कर रहा है, या फिर वो सारे जो हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसे में जो है आप पर मुसीबत हो सकता है, रेलवे एक्ट 143 आप पर लग सकता है। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है हैदर जी का, जो जानना चाहते हैं फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के साथ में आरएसी के बारे में। वो फुल डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल डिटेल्स में वीडियो के लायक कुछ यहाँ डिटेल्स है ही नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। देखिए, स्लीपर क्लास से हम शुरू करते हैं। आपने 3 का पूछा था, मैं एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। तो स्लीपर क्लास में क्या होता है, एक कंपार्टमेंट में 8 लोगों के लिए सीट होता है, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो होता है स्लीपर में, अगर 3 टियर एसी की हम बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एसी वाला कोच होता है और कोई फर्क यहाँ नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड क्लास एसी की, तो यहाँ पे ये जो एक कंपार्टमेंट है जहाँ स्लीपर या 3 टियर एसी में 8 लोग एक साथ एक कंपार्टमेंट बैठते हैं, तो सेकंड एसी में क्या होगा, ये 6 लोगों के लिए हो जाएगा। यानी कि लोअर होगा, अपर होगा और साइड अपर, साइड लोअर, और साथ में पर्दा लगा हुआ होगा। हालांकि इन दिनों कोविड-19 की वजह से पर्दे हटा दिए गए हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे कूपे होते हैं, केबिन होते हैं। एक केबिन यानी कि 4 लोगों के लिए एक कमरा, और कूपे यानी कि 2 लोगों के लिए एक कमरा। ऐसे में अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में टिकट बुक करते हो तो बुकिंग के बाद ही आपको सीट नंबर या कोच नंबर नहीं मिलता है। मैनुअल सिलेक्शन इसका होता है। मैनुअल मतलब चार्ट प्रिपेयर होने से पहले रेलवे के कुछ कर्मचारी है जो बैठेंगे, जो लिस्ट देखते हुए पैसेंजर्स की डिटेल्स को चेक करते हुए वहां दी जाएगी लोगों को कि किनको किनके साथ चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको जरा यहाँ पे बता दूं विस्तार से। देखिए, अगर एक लड़की ट्रेवल कर रही है, सिंगल लड़की, और उनको
एक लड़के के साथ में एक कूपे में तो दिया नहीं जा सकता है, या फिर 3 लड़कों के साथ में एक कैबिन में भी नहीं दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कोई ऐसा कूपे या ऐसा कैबिन ढूंढा जाएगा जहां एक लड़की या 3 लड़कियां हो, या फिर एक फैमिली हो, फैमिली के साथ भी दी जाती है। ये बस इन्हीं चीजों के लिए यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन होता है, ऑटोमेटिक ये नहीं है। अब रही बात RSC वाली, तो दोस्तों इस पर मैंने 1 साल पहले ये कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ आई कार्ड में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप बैन के बारे में। व्हाट्सएप बैन जो है वो 2 कारणों से होता है। बहुत से ऐसा यूजर है, भारत में लगभग लाखों ऐसे लोग हैं जिनका व्हाट्सएप बैन हुआ पड़ा है और हो भी रहे हर रोज। आपका अगर व्हाट्सएप बैन हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी है, अगर नहीं भी हुआ है तो भी देख लो आगे न होने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों व्हाट्सएप का जो 2 कारण है बैन होने का, यहाँ पे सबसे पहला है योर अकाउंट इज टेम्पोररीली बैन। इसका मतलब है दोस्तों कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल आपने सही तरीकों से नहीं किया। हालांकि दोनों ही कारण जो है बैन होने का वो सही तरीकों से नहीं होने का ही होता है, लेकिन यहाँ जो है कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो GB व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, यो व्हाट्सएप, BSC व्हाट्सएप, या फिर इस तरह के जो अनसपोर्टेड एप्लीकेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ फीचर्स को पाने के लिए। ऐसे में इन कारणों से व्हाट्सएप जो है आपके अकाउंट को टेम्पोररीली बैन कर देता है, यानी कि आपके लिए एक डेट दे दी जाएगी कि फलाना डेट के बाद आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पोररीली बैन है जनरली इन कारणों से होता है, यानी कि आपको व्हाट्सएप का सिर्फ ऑफिशियल वर्जन जो है वही यूज करना है। अच्छा, इसका जो दूसरा कारण है दोस्तों वो ये है, यहाँ पे क्या होता है कुछ ऐसी चीजें जैसे कि अश्लीलता, फेक न्यूज, या फिर कुछ स्कैम से जुड़ी हुई चीज़ें, या फिर कुछ गाली गलौज जो व्हाट्सएप चैट के जरिए से होता है ना, या फिर वीडियो कॉल के जरिए से कुछ आपने किसी को किया, किसी ने रिपोर्ट कर दिया आपकी व्हाट्सएप पर, तो यहाँ जो है इन कारणों से आपको बैन किया जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन फिर भी बातें जो है सही है, इन बातों पर आपको गौर करना जरूरी है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगे या ना लगे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।